धर्म प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस रविवार के प्रवचन में हम जो द्वादश महाजन हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, शिव जी के बारे में। क्या दिखाई दे रहा है आपको कुछ यहाँ पे? ओके। तो वहां पे श्लोक भी लिखा है। तो ये जो श्लोक है, शिव जी कैसे महान भगवान के भक्त है, इसका वर्णन हो रहा है इस श्लोक में। तो मैं पहले उस श्लोक का अर्थ बताता हूँ, फिर हम वो श्लोक दोहराएंगे, फिर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे? गुड। तो ये जो श्लोक है ये शिवाष्टकम से है। शिवाष्टकम यह एक बहुत प्रसिद्ध श्लोकों की रचना है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने की थी जब वे भुवनेश्वर में गए थे। और भुवनेश्वर में जो शिव जी का मंदिर है वहां पे शिव जी के विग्रह के सामने उन्होंने नृत्य किया और तभी शिव जी का गुणगान करते हुए उन्होंने शिवाष्टकम लिखा। तो मुरारी गुप्ता नाम के एक महान भक्त है, उन्होंने चैतन्य चरित नाम का एक ग्रंथ लिखा है, उसमें शिवाष्टकम आता है। श्री नारदाद्यै सततम सुगोप्य। इसका अर्थ मैं पहले बोलता हूँ, फिर क्या बता रहे हैं वो कि नारद आदि सब महान भक्त जो है सुगोप्य, गोप्य मतलब जो गोपनीय बात है, तो ऐसे गोपनीय विषयों के बारे में जिज्ञासितया शुवर प्रदाय, तो जिज्ञासा कर रहे हैं। तो शिव जी ये महान भक्त है, नारद मुनि उनसे जिज्ञासा करते हैं। किसके बारे में करते हैं जिज्ञासा? वो आगे बताते हैं। तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाय, किस तरह से हरि भक्ति का सुख प्राप्त कर सकते हैं सारे जीव, इसके बारे में नारद मुनि शिव जी से चर्चा करते हैं। और शिव जी की क्या विशेषता है? शिव जी से क्यों चर्चा कर रहे हैं? आशु वर प्रदाय, वो वर प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? जल्दी प्रदान करते हैं, इसीलिए आशु। आशु मतलब जल्दी। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। तोष मतलब संतुष्ट होना, जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए शिवाय, शिव जी जो व्यक्ति है उनको सर्व गुरवे नमः, वो सबके गुरु है, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। श्री नारदाद्यै सततम सुगोप्य, नारदाद्यै सततम सुगोप्य, श्री नारदाद्यै सततम सुगोप्य, सततम सुगोप्य, श्री नारदाद्यै सततम सुगोप्य, सततम सुगोप्य, जिज्ञासितया शुवर प्रदाय, तया शुवर प्रदाय, जिज्ञासितया शुवर प्रदाय, शुवर प्रदाय, जिज्ञासितया शुवर प्रदाय, शुवर प्रदाय। तेभ्यो हरेर्भक्ति सुधा, तेभ्यो हरेर्भक्ति सुख प्रदाय, भक्ति सुख प्रदाय। ते सुधा ना, there it is, there it is Sudha, okay, it is Sudha. तेभ्यो हर, it is actually सुख, not सुख है, सुधा नहीं है वहां पे वो। तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाय, हरेर भक्ति सुख प्रदाय, तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाय, भक्ति सुख प्रदाय। शिवाय सर्वगुरवे नमः, सर्वगुरवे नमः, शिवाय सर्वगुरवे नमः, सर्वगुरवे नमः, शिवाय सर्वगुरवे नमः।
श्रीनारदाद्यै सततं सुगोप्य जिज्ञासितया शुवरप्रदाय तेभ्यो हरेर्भक्तिसुखप्रदाय शिवाय सर्वगुरवे नमः। कोई दोहराना चाहेगा? श्रीनारदाद्यै सततं सुगोप्य जिज्ञासितया शुवरप्रदाय तेभ्यो हरेर्भक्तिसुखप्रदाय शिवाय सर्वगुरवे नमः। श्रीनारदाद्यै सततं सुगोप्य जिज्ञासितया शुवरप्रदाय तेभ्यो हरेर्भक्तिसुखप्रदाय शिवाय सर्वगुरवे नमः। वैष्णवीस श्रीनारदाद्यै सततं सुगोप्य जिज्ञासितया शुवरप्रदाय तेभ्यो हरेर्भक्तिसुखप्रदाय शिवाय सर्वगुरवे नमः। शिव जी जो है वो सब वैष्णव में से महान वैष्णव है। तो शिव जी सबको आशीर्वाद देते हैं, अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। तो हम ये प्रवचन 3 विभाग में ले गए। सबसे पहले शिव जी का तत्व देखेंगे, फिर इसके बाद शिव जी की कुछ लीलाएं देखेंगे, और बाद में शिव जी के किस प्रकार से आशीर्वाद होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। 2 प्रकार के उनके आशीर्वाद होते हैं, सकपट कृपा और निष्कपट कृपा। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि शिव जी का आविर्भाव कैसे होता है। तो ये जो सृष्टि के शुरुआत का प्रसंग है, ब्रह्मा जी को अभी सेवा दी गई है। ब्रह्मा जी कमल पुष्प पे उनका निर्मित हो गई, फिर उन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि की। पर ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद उसमें जीवों की सृष्टि करनी है, उसमें लोग चाहिए, अलग अलग योनियों में जीव चाहिए। आत्मा की सृष्टि नहीं होती है, पर जीवात्मा को इस भौतिक जगत में जन्म होना चाहिए। तो इसीलिए वे तपस्या कर रहे थे और सबसे पहले कुमार प्रकट हुए, चतुष कुमार प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने उनसे निवेदन किया कि आप मुझे प्रजापति के रूप में सेवा कीजिए और प्रजा बढ़ाइए। तो कुमारों ने कहा कि नहीं, हम आध्यात्म में एकाग्र होना चाहते हैं, इसीलिए हम यह नहीं करेंगे। तो शिव जी थोड़े विचलित हो गए, क्रोधित हो गए इससे कि मान लीजिए अगर आप भगवान के लिए अपनी जिंदगी में पहली सेवा कुछ कर रहे हैं और उसमें जो आपको मदद करने वाला है सेवा, बोला मैं मदद नहीं करूंगा, तो क्या हो जाएगा। आप मान लीजिए पहला प्रवचन दे रहे हैं और उस समय साउंड सिस्टम चालू नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और जो व्यक्ति बोल रहा है उसे साउंड सिस्टम सेटअप करना है, बोले मैं नहीं करूंगा तो फिर कैसे होगा। तो उसी तरह से शिव जी जो है, जो ब्रह्मा जी है, थोड़े विचलित हो गए कि सृष्टि होने के बाद पहली सेवा अभी उनको करनी है महत्वपूर्ण रूप से, और वो कुमार नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए वे क्रोधित। और एक तरह से कुमार उनके पुत्र है, इसीलिए उनको पिता का आदेश भी पालन करना है, तो वो क्रोधित हो गए। तो ये जो क्रोध उनके हृदय, उनके जो सीने से सिर से प्रकट हो गया, और जो क्रोध का जो मूर्तिमान रूप था जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है रुद्र। तो रुद्र जो शिवजी जो है वो ब्रह्मा जी के क्रोध से प्रकट हुए हैं, पर वह कैसा क्रोध था, वह भौतिक क्रोध नहीं है, वह आध्यात्मिक क्रोध है। क्यों आध्यात्मिक? क्योंकि अगर भक्त के सेवा में कोई व्यत्यय आता है तो उसमें जो क्रोध होता है वो आध्यात्मिक क्रोध होता है। से हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, सोचा जाए कि ये आध्यात्मिक क्रोध है ऐसे भाव नहीं है। पर जो महान भक्त होते हैं वो कभी कभी क्रोध भी हो जाते हैं, तो वो आध्यात्मिक होता है। अभी ये शिव जी का इस भौतिक जगत में प्रकट रूप है, पर इस भौतिक जगत के परे
शिव जी का एक शाश्वत रूप भी है। तो जो ब्रह्मांड है, जो सारा अस्तित्व है, उसके 3 विभाग बताए गए हैं। देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, ऐसे बताया गया है। क्या है? हरिधाम, महेश धाम और देवी धाम। 3 ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ही वर्णन कर रहे हैं। तो जो हरिधाम जो है वो वैकुंठ है, वो सर्वोच्च है, वो शाश्वत है। और फिर उसके बीच में दूसरा जो है वो महेश धाम है, वहां पे शिव जी रहते हैं। और तीसरा जो है वह है देवी धाम। देवी धाम मतलब संपूर्ण भौतिक जगत। इस भौतिक जगत में अनेक ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड के लिए एक ब्रह्मा जी होते हैं। तो शिव जी जो है उनके कई प्रकार से प्रकट रूप होते हैं। तो ये जो महेश धाम जो सारे भौतिक अस्तित्व के परे है, उसमें जो शिव जी रहते हैं उनका नाम है सदाशिव। वो अमर है, वो अनादि है, न उनका जन्म होता है न उनका अंत होता है। और यह जो महेश धाम है वह भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बॉर्डर में है। व्हाट इज बॉर्डर? के तट पे है। और इस तरह से तट पे है कि वो 1/4 आध्यात्मिक जगत में है और 3/4 भौतिक जगत में है, पर वो पूरा शाश्वत है। और उस सदाशिव धाम में जो है वहां पे शिव जी, पार्वती देवी, उनका परिवार और उनके सारे भक्त, वे सब मिलके भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम का गुणगान करते हैं। तो वहां पे जो शिव जी है वो भक्त के रूप में है और उनके जो भक्त है वो उनके साथ साथ उनके लिए वे गुरु है और उनसे वो सब साथ उनके भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो ये शिव जी सदाशिव है। तो उनके जन्म का ये लीला नहीं है, क्योंकि ये शिव जी का कोई जन्म नहीं है, वे सदाशिव है। पर जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है तो हर एक ब्रह्मांड, कोई भी भौतिक चीज है, कोई भौतिक वस्तु, छोटी सी वस्तु है या ब्रह्मांड है, उसकी सृजन, उसकी निर्मिति, फिर उसका पालन और उसका संहार होता है। तो जो भी वस्तु का अस्तित्व है उसका संहार होता है। संहार का जो कार्य है वो शिव जी का है। तो वो जो कार्य वो शिव जी यहाँ पे जो महेश धाम में वहां से नहीं करते, वो अपना एक विस्तार करते हैं और वो जो विस्तार है वो ब्रह्मा जी से प्रकट होता है। वो ब्रह्मा जी से प्रकट होता है। तो ये जो शिव जी का भौतिक जगत में जो विस्तार है उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे। इस विस्तार का नाम कई बार रुद्र होता है। तो मतलब ये महेश धाम में शिव सदाशिव यहाँ पे है, पर देवी धाम में यहाँ पे अनेक ब्रह्मांड है और इनमें हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी है और उन ब्रह्मा जी से रुद्र प्रकट होते हैं। तो शिव जी, अगर हम जो ब्रह्मांड में शिव जी है उनको हम रुद्र इस नाम से बोलेंगे स्पष्टीकरण के लिए, और जो भौतिक आध्यात्मिक जगत के बीच में महेश धाम में जो शिव जी उनको सदाशिव के नाम से बोलेंगे हम। तो ये जो है सदाशिव जो है उनका पद ब्रह्मा जी से भी ऊंचा है, क्योंकि ब्रह्मा जी अशाश्वत है, उनकी मृत्यु होती है जब ब्रह्मांड का नाश होता है। सदाशिव का कभी नाश नहीं होता है। पर इस भौतिक जगत में जो रुद्र है वे ब्रह्मा जी से थोड़े नीचे है। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई उनकी, ब्रह्मा जी के पुत्र समान है वो। तो इसीलिए साधारणतया इस भौतिक जगत में अगर कोई समस्या होती है तो सारे देवी देवता है, इंद्र वगैरह, वो पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी जो है वो विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर उनसे मदद की याचना करते हैं। तो तत्व की दृष्टि से जो है शिव जी ये ब्रह्मा जी से ऊंचे हैं। 3 प्रकार के तत्व है। जो आध्यात्मिक जगत में भगवान होते हैं उनको कहते हैं विष्णु तत्व, जो शिव जी रहते हैं वो शिव तत्व है, और जो भौतिक जगत में जीवात्मा है उनको जीव तत्व कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ये जीव तत्व है, शिव जी उनसे ऊंचे है, वो शिव तत्व है। पर इस भौतिक जगत में जब कार्य कर रहे हैं वो, तो ये जो रुद्र जो प्रकट होते हैं वे एक तरह से ब्रह्मा जी के अधीन है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी तो इस तरह से जब प्रकट हो जाते हैं तो क्योंकि वो क्रोध है, तो क्रोध के कारण रुद्र होते हैं वो थोड़े विचलित होते हैं
वो विचलित होते हैं तो तभी ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए अलग अलग जगह निर्धारित करता हूँ और तुम वहां पे जाके रहो और वहां पे तुम तपस्या करो और लोगों को आशीर्वाद दो। तो किस प्रकार से होता है वो आगे चर्चा करते हैं। तो जो शिव जी जो है वो एक महान वैष्णव है, बोलते हैं मांचा कल्पतरुभ्यश्च। तो शिव जी का एक नाम है गंगाधर। गंगाधर मतलब जो गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो गंगा को अपने सिर पे धारण करने का कारण क्या है? कई कारण हैं। उसके 3 प्रमुख कारण यह है क्योंकि गंगा जो है वह भगवान के चरण कमलों से आ रही है। आप जानते हैं कि वामन देव ने जब ब्रह्मांड को छेद दिया था तभी उनके चरण कमलों को स्पर्श करके जो जल आया ब्रह्मांड के बाहर से वो गंगा के रूप में आया। तो क्योंकि ये भगवान का चरणामृत है इसीलिए शिव जी इतने महान भक्त है कि हम साधारणतः अगर चरणामृत होगा तो हम थोड़ा पी लेंगे, पर शिव जी और भगवान के चरणामृत के इतने आसक्त है, इतने आकृष्ट है उससे कि वो न केवल चरणामृत पीना चाहते हैं पर चरणामृत में स्नान करना चाहते हैं। इसीलिए वो गंगा को सीधा अपने सिर पे लेते हैं और सिर से उनके सारे शरीर पे आता है। तो क्योंकि वे इससे सोचते हैं कि मैं इस भौतिक जगत में भी प्रकट हुआ हूं और भौतिक जगत के संपर्क से मैं कभी दूषित हो सकता हूं। यस्यांग्रिपादरज स्तपनम महंतो वांचन्ते उमापतिरिवात्मतमोपहत्यै। तो रुक्मिणी देवी दशम स्कंद में जब प्रार्थना करती है भगवान से, वो कहते हैं कि आपके क्या महिमा है? यस्यांग्रिपादरज, कि आपके जो चरण कमल है स्नपनम महंतो, आपके चरण कमल की कृपा है, वो सब महान व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और कौन है? उमापतिरिवात्मतमोपहत्यै। उमापति कौन है? शिव जी है। इव आत्मतमोपहत्यै, वो चाहते हैं कि जो तमोगुण का प्रभाव हो गया क्योंकि वे ब्रह्मांड का संहार कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, तो विनाश में जो भौतिक संपर्क से कुछ दूषण आ गया तो उससे शुद्धिकरण प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इसीलिए वे ये लेते हैं गंगा को अपने जल पे। पर यह एक कारण है। वास्तव में शिव ये नाम जो है, शिव जी मतलब पूर्णतः शुद्ध है वो, पर वो दिखा रहे हैं हमें कि अगर हम भौतिक जगत में हैं तो हम दूषित होते हैं भौतिक जगत के संपर्क से। इसीलिए हमें शुद्धिकरण करना चाहिए भगवान के संपर्क में आने से। दूसरा कारण ये है कि शिव जी जब गंगा जी को इस भौतिक पृथ्वी तल पर लाना था तो गंगा जी भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो वो गंगोत्री से आ रही है जो अब हिमालय में है, पर वह गंगा जी का केवल एक रूप है। और गंगा देवी जो है वो स्वर्गलोक में भी है और स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में वो एक अदृश्य रूप में आती है। तो जो प्रवाह था उसको पृथ्वी पर लेना, पृथ्वी को सहन करना उसको नामुमकिन था क्योंकि इतने तेजी से आने वाली थी। तो इसीलिए शिवजी ने सोचा कि मेरी ये सेवा ही है सबको शुद्ध करना। जो बहुत दूषित लोग हैं उनको मैं शुद्ध करता हूँ, तो अगर गंगा जी इस पृथ्वी पे आ जाएगी तो वो भी लोगों के शुद्धिकरण में मदद करेगी। इसीलिए जो भगवान की इच्छा है, भगवान ने मुझे सेवा दी है, उसके पूर्ति करने में मदद होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ये गंगा का प्रवाह अब पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं मेरे सिर पे ले लूंगा और मेरे सिर पे मैं सहन कर लूंगा। और उससे क्या होगा? तो जो उसका जो गिरने का वजन है, प्रवाह है, वो थम जाएगा और फिर जब वहां से नीचे गिरेगा तो फिर पृथ्वी को इतना उससे झटका नहीं बैठेगा। तो इसलिए शिव जी वो न केवल खुद का शुद्धिकरण चाहते हैं पर वे सबका शुद्धिकरण चाहते हैं, वे सबका शुद्धिकरण चाहते हैं। और इसलिए वे गंगा को अपने सिर से फिर पृथ्वी पर लाते हैं और उनकी कृपा से हमको जो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सा सीमा पाए। कहते हैं कि भगवान का चरण सिंधु जो है गंगा, वह देख के भगवान को, भक्तों को असीम आनंद मिलता है। तो वह हमको शिव जी की कृपा से मिल रहा है। फिर शिव जी जो है वह एक आदर्श गृहस्थ है। किस तरह से? उनके सारा जो परिवार है वह उनके साथ कृष्ण कथा करते हैं। तो जो रमा देवी है, पार्वती देवी है, वो जब उनके साथ बैठते हैं तो भगवान की महिमा का लीला करते हैं, कथा करते हैं वो। और
इसका कई ब्रह्म वैवर्त पुराण में, आदि पुराण में वर्णन आता है कि शिव जी कभी जप करते हैं तो पार्वती देवी उनसे पूछती है कि इस भौतिक जगत में तो लाखों लोग आपके नाम का जप कर रहे हैं, पर आप किसके नाम का जप कर रहे हो? तो तभी शिव जी एक विख्यात श्लोक से जवाब देते हैं। आप सबको पता होगा श्लोक, मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे दोहराइए। राम राम रामेति राम रामेति रमे रामे मनोरमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने नाम वरानने। ये जो श्लोक आता है महाभारत में विष्णु सहस्रनाम के अंत में आता है। वो बता रहे हैं कि शिव जी पार्वती से कह रहे हैं मैं क्या जप कर रहा हूं? राम 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 इति। हे रमे, हे रमा देवी, मैं वो जप कर रहा हूं। क्यों? रमे रामे मनोरमे, यह मुझे बहुत आनंद देता है। और इस न केवल आनंद, बहुत सी चीजें लोगों को आनंद दे। कोई लोग कहे कि मुझे क्रिकेट मैच देखने में आनंद आता है, मुझे टीवी देखने में आनंद आता है, पर ये जो भगवान का नाम है वो किस प्रकार का आनंद है? वो ऐसा आनंद है कि उस आनंद के साथ अद्वितीय शुद्धिकरण करने की क्षमता है। इसलिए कहते हैं सहस्र नाम तत्तुल्यम। जो भगवान विष्णु के सहस्र नाम है, उनकी जो क्षमता है, उनके समान क्षमता एक राम नाम में। राम नाम वरानने, तो वरानने मतलब हे सुंदर चेहरे वाले, आनंद मतलब चेहरा। तो है अब रमा देवी से कह रहे हैं कि आप भी इस राम नाम का आश्रय ग्रहण कर लो, जैसे मैं कर रहा हूं। तो जो शिव जी है वे पार्वती देवी के साथ भगवान के बारे में कथा करते हैं। फिर उसके बाद शिव जी न केवल रमा देवी के साथ कथा करते हैं, पर बड़े बड़े ऋषिगण भी आते हैं और वे उनसे कृष्ण कथा सुनते हैं। जैसे हम श्लोक में नारदादि सुगोप्य, अलग अलग ऋषिगण आते हैं, उनसे कथा सुनते हैं। और इस तरह से भागवतम के चौथे स्कंद में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जब शिवलोक में गए, यहाँ पे आप देखेंगे ब्रह्मा जी आ रहे हैं शिवलोक की ओर, कैलाश धाम की ओर। और वो जब आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग ऋषिगण हैं, वो सब मुद्रा में बैठकर शिव जी से कथा का श्रवण कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे जब ये कब वर्णन आता है कि जब दक्ष यज्ञ में शिव जी का अपमान होता है, फिर इसके बाद में जो शिव जी का विस्तारित रूप है वीरभद्र, वो क्या करता है, सारे जो दक्ष यज्ञ को ध्वंस कर देता है। फिर शिव जी को शांत करने के लिए तभी ब्रह्मा जी वहां पे आते हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थना तभी अर्पण करते हैं, और तभी शिव जी भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान सुनते हैं। और फिर वो सबको जिन्होंने भी उनके प्रति अपराध किया, उनको थोड़ी सी सजा देकर माफ कर देते हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सताम प्रसंगान मतलब जो साधुओं के साथ बैठ के मम वीर्य संविदो, वो भगवान के गुणों का चर्चा करते हैं, गुणों का कीर्तन करते हैं। तो शिव जी के बारे में अनेक कथाएं हैं, तो हम भागवतम में से एक दो कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो शिव जी का जो तत्व जो है अभी तक हमने देखा क्या है, वे भगवान का ही एक विस्तारित रूप है जो बाकी सब जीवों से ऊंचे है, और वो भगवान के एक महान भक्त के रूप में सेवा करते हैं। तो ये जो भागवतम के 8वें स्कंद में 7वें अध्याय में ये लीला का वर्णन आता है। तो शिव जी जब ध्यान में बैठे थे, सभी देवी देवताएं और असुर सब विचलित हो गए, उनके पास आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उस समय जो क्षीर सागर का मंथन चल रहा था और उससे बहुत ही खतरनाक जहर आ गया, और जब जहर प्रकट हो गया तो उस समय वो जहर का क्या करे किसी को पता नहीं था। तो फिर भगवान विष्णु वहां पे थे, पर आचार्यगण बताते हैं कि भगवान विष्णु ये दर्शाना चाहते थे कि कैसे अगर उनके पास उनकी कृपा चाहिए तो वास्तव में उनकी कृपा डायरेक्टली उनसे नहीं मिलती। उनकी जो प्रतिनिधि है सर्व गुरवे नमः, उनके गुरु से मिलती है। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने क्या बताया कि आप जाओ शिव जी के पास, और सारे देवी देवता शिव जी के पास गए। और
ये जहर इतना खतरनाक था कि किसी को स्पर्श भी कर देगा तो व्यक्ति जल के नाश हो जाएगा उसका। तो सबने क्या निवेदन किया शिव जी से कि कृपया आप ये जहर को पी लो। अभी साधारणतः हम किसी भक्त के पास जाएंगे तो उनको प्रसाद खाने को देंगे, किसी को जहर पीने को नहीं बोलेंगे। पर शिव जी की महिमा ये सब जानते थे। और जब शिव जी से ऐसा निवेदन किया तो शिव जी ने कहा कि देखो ये सारे जीव जो है यह मेरे अधीन है। शिव जी का एक नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का विख्यात मंदिर है काशी में। तो उनका नाम विश्वनाथ क्यों है कि सारा भौतिक जगत जो है ये देवी धाम है। तो और देवी जो है दुर्गा देवी, उनके स्वामी जो है वह शिव जी है। तो इसीलिए शिव जी इस सारे विश्व के स्वामी हैं, इसीलिए विश्वनाथ उनको कहा गया है। पर शिव जी का नाम कभी, शिव जी को कभी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक इस नाम से नहीं बोला जाता है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो है वह है भगवान विष्णु। तो शिव जी ने तभी तुरंत वो सारा जहर ले लिया और पार्वती देवी से पूछा उन्होंने। तो पार्वती देवी ने पार्वती देवी अपने पति की शक्ति जानती थी, अपने स्वामी की शक्ति, इसलिए उन्होंने इजाजत दे दी। और फिर जो वास्तव में एक बड़ा सागर था और सागर पे पूरा वो जहर फैल गया था। तो शिव जी ने उस सारे जहर को संचित कर लिया और अपने हाथ में ले लिया। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया उससे, और फिर उसको वो पीने लग गए। और जब वो पीने लग गए तो वो जब पी रहे थे तब वो उनके गले तक आ गया। और जब गले तक आ गया तो ये जहर का भी ऐसा प्रभाव था कि उन शिव जी यद्यपि सर्वशक्तिमान है, पर ये जहर इतना शक्तिशाली था कि उनका जो गले का रंग बदल गया। तो इसलिए शिव जी का नाम हो गया नीलकंठ या कालकंठ। जो कंठ था उनका जो गला नीला या काला हो गया, थोड़ा सा नीलकंठ या कालकंठ उनका नाम पड़ गया। पर जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर जो महानाचार्य है वो बताते हैं कि अगर शिव जी के गले से उनके शरीर में भी जहर चला जाता तो भी उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी शक्ति ऐसी है कि वो जहर उनको प्रभाव नहीं करता। तो फिर उन्होंने क्यों वो जहर अपने गले तक ही रख लिया, गले से आगे तक जाने क्यों नहीं दिया उन्होंने जहर को। तो वो बताते हैं कि शिव जी जानते हैं कि उनके हृदय में भगवान विष्णु है, और वो सोच रहे थे कि जो जहर है भगवान विष्णु के पास जाएगा तो भगवान विष्णु को परेशानी हो जाएगी, तो इसीलिए ये जहर को मैं आगे जाने ही नहीं दूंगा। तो वास्तव में भगवान को परेशानी नहीं होती है कभी, पर भक्त का भाव होता है कि भगवान को कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो जहर बाहर लोगों को परेशान कर रहा था, इसीलिए उन्होंने तो पी लिया। पर वो सोचा भी बाहर तो किसी को परेशान नहीं कर रहा है, पर अंदर भगवान को परेशान करेगा, तो बाहर भी परेशान न करे अंदर भी परेशान न करे, इसीलिए क्या किया उन्होंने, वो गले में ही रोक लिया। इसीलिए उनका नाम हो गया कालकंठ या नीलकंठ। तो यह जो है भक्त का महान गुण है कि भक्त जो होते हैं पर दुख दुखी होते हैं। पर दुख दुखी मतलब दूसरों के दुख को देखकर वे स्वयं दुखी हो जाते हैं और क्या करते हैं, दूसरे के दुखों का निवारण करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए वे जहर जैसे वस्तु है वो भी पी लेते हैं। और वास्तव में जो शिव जी ये बाह्य रूप से हमें देखता ऐसे करते हैं, पर जो महान वैष्णव होते हैं वह सब एक तरह से जहर पीते हैं। किस तरह से, क्योंकि जब हम गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं तो जो हमारे पूर्व कर्म होते हैं वह हमारे गुरुदेव स्वीकार करते हैं। तो वो एक तरह से वो जहर स्वीकार कर रहे हैं, पर किस लिए स्वीकार कर रहे हैं, वो शिवाय सबका कल्याण करने के लिए, अपने शिष्यों का कल्याण करने के लिए। तो इसीलिए यह जो दीक्षा का उत्सव होता है, तो पहले बार जब प्रभुपाद जी दीक्षा कर रहे थे तो सबको उन्होंने दीक्षा का ऐसे उत्सव होता है कि कोई फल, साधारणतः केला या ऐसे फल होता है, वो केला सबको देते हैं और फिर सबको केला जो होता है वो अग्नि में आहुति के रूप में डालना होता है। तो फिर जो वो भक्त को दीक्षा का दिन होता है तो उपवास भी होता है। तो फिर वो जो पहले दिन दीक्षा थी तो भक्त बहुत भूखे थे और उसके पहले कभी प्रभुपाद जी ने यज्ञ किया नहीं था। तो इसीलिए जब भी कोई खाद्य पदार्थ मिलता तो भक्तों को लगता था वो खाने के लिए ही है। तो फिर क्या हो गया, जब यज्ञ चल रहा था पहले बार
तो फिर यज्ञ चल रहा था, कई भक्त थे उनको भूख लग गई, तो यज्ञ चल रहा था, तो उन्होंने तो तभी कुछ यज्ञ क्या होता है, यज्ञ कितना पवित्र होता है कुछ पता नहीं था। तो क्या किया उन्होंने, वो जो केला था, वो यज्ञ चल रहा था, केला खा लिया और जब केला खा लिया और फिर प्रभुपाद जी जब यज्ञ हो गया तो अभी प्रभुपाद जी बोले सब आओ और केला डालोगे। बोले केला डालो, केला कहाँ है और फिर बाकी भक्त सोच रहे थे कि कुछ भक्तों ने देख लिया कि इन्होंने केला खा लिया है, वो भक्त सोच रहे थे कि अभी हम बाद में खाएंगे केला, पर जब अभी आ गया वो केला अग्नि में डालो, फिर खाने को नहीं मिलेगा। तो वास्तव में प्रभुपाद जी ने पूछा केला कहाँ गया, तो ये भक्त इतने शर्मिंदा हो गए, क्या बोलेंगे पर बोलना पड़ा। तो फिर प्रभुपाद जी बोले कि ये जो यज्ञ स्थली इतनी पवित्र है कि इस समय व्यक्ति को कुछ खाना नहीं होता है, पर वो सब चिंता जो है वो सब प्रभुपाद जी ने स्वीकार की, इसलिए वो सब प्रभुपाद जी ने इसलिए स्वीकार किया, अलग अलग प्रकार से उनको परेशानी हुई थी, पर वो सब स्वीकार किया उन्होंने इसलिए कि सब लोगों का वो कल्याण कर सके। तो इसीलिए जो एक तरह से वो पूर्व कर्म है जो गुरुदेव लेते हैं, पर साथ साथ जो भक्त शिष्य होते हैं उनकी चिंताएं होती है, उनकी समस्याएं होती है, उनका निवारण की जिम्मेदारी भी भक्त गुरुदेव लेते हैं। तो वे भी शिव जी जैसे सर्व गुरवे नमः है, वैसे प्रभुपाद जी वे भी गुरु है और वे चिंता लेते हैं सबकी। फिर उसके बाद में ये जो मैं बता रहा था कहानी, दक्ष प्रजापति की कहानी है ये। तो इस कहानी से चौथे स्कंद में आते भागवतम के, इससे जो वैष्णव के प्रति अगर कोई अपराध करता है तो वह बहुत ही खतरनाक होता है। शिव जी जो है ये महान वैष्णव है और दक्ष प्रजापति जो है वो अपने शक्ति और अपने पद से गर्वित हो जाते हैं और वो कहते हैं मैं तो एक बड़ा राजा हूं, मेरा ऐश्वर्य है। और ये शिव जी क्या है, शिव जी तो आप वस्त्र भी नहीं पहनते और फिर वो क्या करते हैं, वो अपने शरीर पे भस्म लगा लेते हैं और गले में सांप होता है, तो ये बहुत ही अशुद्ध है। तो इस तरह से जब उन्होंने कई बार बोला शिव जी का अपराध किया, और न केवल शिव जी का अपराध किया, पर जब यज्ञ हो रहा था तो सभी से देवी देवताओं को यज्ञ में उसका हिस्सा देना होता है, यज्ञ आहुति का। तो उन्होंने शिव जी को बुलाया ही नहीं उसके लिए, तो इससे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लंबी कहानी है, पर उसके बाद में उस अपराध का फल क्या हो गया, ये दक्ष प्रजापति है का सिर काट दिया गया। और वो दक्ष प्रजापति है तो अभी प्रजापति के रूप में उनको सेवा तो करनी है, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर वो जो है एक जानवर का जो सिर है उनका सिर काट दिया था। जैसे शिव जी जो है वो अगर सिर की सर्जरी होती है उसको रिप्लेसमेंट में एक्सपर्ट है वो। जैसे गणेश का भी सिर काट देते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, एक हाथी का सिर वहां पे लगा देते हैं। तो गणेश का वहां पे वास्तव में कोई अपराध नहीं था, वो सिर्फ वहां पे गलतफहमी थी, तो हाथी जो है उसका सिर लगा गया। पर यहाँ पे क्योंकि जो दक्ष प्रजापति का अपराध था इसलिए उनको एक बकरी का सिर दिया गया। तो पहले ऐसे बताया गया था, पहले उनको मानव का सिर था पर उनकी बकरी जैसे बुद्धि थी। क्यों? क्योंकि वे महान लोग अपमान कर रहे थे, पर क्योंकि शिव जी ने उनको ये बकरी का सिर प्रदान किया तो बाद में उनका बकरी का सिर था पर मानव की बुद्धि थी, और फिर मानव की बुद्धि से वो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। और फिर यही जो है पुनः इस जन्म के बाद दक्ष प्रजापति का पुनः जन्म होता है, और जब अगली बार जन्म होता है तो पुनः उनका नाम दक्ष ही होता है। उनकी कथा छठे स्कंद में आती है और तभी वे अपनी प्रजापति की सेवा करके प्रजा का उत्पन्न करते हैं। तो जो महान भक्त है उनके प्रति अपराध करना यह बहुत खतरनाक होता है। तो शिव जी जो है मैं बताया था पतित पावन है। पतित पावन क्यों है? क्या शिव जी देखते हैं कि जो सबसे पतित लोग हैं उनका भी उद्धार होना चाहिए। तो कैसे उद्धार होगा? तो शिव जी स्वयं ऐसी भूमिका स्वीकार करते हैं कि वो जो पतित लोग हैं, जो तामसिक लोग हैं, वो भी उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए वे क्या करते हैं, वे ऐसी वेशभूषा धारण करते हैं
तो शिव जी जो होते हैं वो उनके अलग अलग रूप है, काल भैरव या ऐसे अलग अलग रूप है, वो विध्वंसक रूप लगते हैं। और जो लोग विनाश करने में आनंद लेते हैं वो लोग शिव जी की ओर आकर्षित हो जाते हैं इस तरह से, और शिव जी से आकर्षित होकर धीरे धीरे वो शिव जी के भक्त बनने लगते हैं। और ऐसे बताते हैं कि जैसे अगर कोई काशी में जाता है और काशी में अगर शरीर त्याग करता है तो शिव जी की कृपा से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो यह सत्य है, पर शिव जी की किस कृपा से मुक्ति मिलती है उनको? कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, शिव जी उसके कान में राम नाम लेते हैं। तो शिव जी एक गुरु की भूमिका लेते हैं, और गुरु की सेवा होती है कि वह अपने शिष्य को भगवान का स्मरण करने में मदद करे। तो शिव जी यही करते हैं। तो यहाँ पे वो अपने बैल नंदी पे बैठे हैं, और जो अलग अलग प्रकार के भूत प्रेत वो सब इस प्रकार के जीव है वो उनको धर्म के मार्ग में लगाते हैं। तो इसलिए शिव जी का एक नाम है भूतनाथ। तो जो गुरु होते हैं वो सब प्रकार के लोगों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो तभी बहुत से लोगों ने उनको बोला कि ये भारतीय संस्कृति है, ये कृष्ण भक्ति है, ये भारतीय लोग भी स्वीकार नहीं कर रहे, तो परदेश के लोग क्या स्वीकार करेंगे इसको? तो जाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ फायदा नहीं होगा। प्रभुपाद जी बोले नहीं, भारतीय लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे इसको बहुत सस्ता मान रहे हैं। क्योंकि वो सोचते हैं बचपन से हमको पता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर पाश्चात्य देश में जो लोग हैं उनको ये पता नहीं है, मैं अगर उनको बताऊंगा तो स्वीकार करेंगे। पर जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो ऐसे आसानी से स्वीकार किया ऐसे नहीं था। प्रभुपाद जी भी जो महापतित पावन की भूमिका में बहुत ही दूषित पद्धति में, दूषित संस्कृति के जो लोग थे उनका उन्होंने उद्धार किया। तो जैसे शिव जी तमोगुण के लोगों का उद्धार करते हैं, वैसे प्रभुपाद जी ने भी उसी तरह से बहुत ही तामसिक प्रवृत्ति के लोगों का उद्धार किया। शिव जी जो है वो दिक्पाल है, वो धाम का संरक्षण करते हैं। तो जो धाम जो है वृंदावन धाम है, उसमें अलग अलग चारों दिशाओं में शिव जी के अलग अलग मंदिर है, और वहां पे वे अपने वो भगवान के धाम का संरक्षण करते हैं। तो उसकी सुंदर कहानी है, कई कहानियां हैं। तो ये जो है ये विशाल वृक्ष है, इसके नीचे शिव जी बैठ के भगवान के बारे में लीला की चर्चा करते हैं उनके पार्षदों के साथ। तो जो विष्णु उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वृंदावन में कथा आती है कि जब भगवान का जन्म होता है वृंदावन में, तो फिर शिव जी उनका दर्शन करने आते हैं। तो शिव जी जब आते हैं तो वो यशोदा माई के घर में टकटकाते। यशोदा माई देखते कौन है, वो सोचते कोई योगी आ गए हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने सुना है, वो योगी कहते हैं कि आपके घर में एक बहुत ही सुंदर बालक का जन्म हुआ है, तो मैं उस बालक का दर्शन करना चाहता हूँ। तो यशोदा माई देखती है ये कैसा योगी है, सांप है उसके सिर में। तो ये जो योग माया होती है, योग माया के प्रभाव से वो समझ नहीं पाती है कि ये शिव जी है। यद्यपि वो जानते हैं शिव जी कितने महान हैं, पर वो उनको पहचान नहीं पाते। शिव जी बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो मेरा छोटा कान्हा जो है इतना मासूम है, वो अगर सांपों को देखेगा तो डर जाएगा। मैं कदापि आपके सामने उसको नहीं ला सकती, चले जाओ आप। तो जब इस तरह से कहती है तो शिव जी हताश होकर चले जाते हैं। और जब चले तो छोटे कान्हा होते, कृष्ण छोटे बालक होते हैं, तभी कृष्ण देखते हैं कि उनके जो भक्त है शिव जी वो हताश हो गए, तो उससे वे भी नाराज हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, वो रोने लगते हैं। और जैसे ही वो रोने लगते हैं तो साधारणतः यशोदा माई जब भी कृष्ण रोने लगते तो अपने गोदी में लेती है, कुछ दूध पिलाती है, माखन खिलाती है। पर क्या कुछ भी करे, लोरी सुनाती है, कृष्ण शांत ही नहीं होते और रोते जाते हैं। तो यशोदा माई सोचने लगती है क्या हो गया, क्यों मेरा कान्हा रो रहा है। और फिर वो सोचती है क्या वो योगी बाबा आए थे, शायद उन्होंने कोई मंत्र तो नहीं डाल दिया मेरे पुत्र पे। तो उन्होंने कोई मंत्र डाल दिया होगा, तो उसके कारण मेरा बालक रो रहा है। तो वो अपनी जो सेविकाएं होती है गृह में, उनको बुलाती है। वो कहते हैं वो योगी बाबा कहाँ है, उनको बुलाओ, आप कहाँ है उनको दिखाओ और उनको लेके आओ, शायद उन्होंने कोई मंत्र डाला है इसीलिए मेरा कान्हा ऐसे रो रहा है। तो फिर
तभी वो आते हैं, शिव जी आते हैं और शिव जी यशोदा माँ उनको सीधा अपने गोदी में लेके उनको उनके सामने लेके जाती है। और तभी नेत्रे पिबंती नयनाभिराम, कि जो भगवान है वो नयनाभिराम है, वो नेत्रों को आनंद देते हैं। तो शिव जी अपने आंखों से भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है, वह भगवान कृष्ण का बाल रूप साधारण नहीं है, सब कोई देख नहीं सकता है। क्योंकि जब भगवान शिव जी भी ध्यान करते हैं भगवान पे, तो वो विष्णु के रूप में उनको ध्यान करते हैं, राम के रूप में ध्यान करते हैं। तो विष्णु जो है उनका कोई बाल रूप नहीं होता है साधारणतः, तो इसीलिए यह बाल रूप को देखते हैं। और जैसे ही कृष्ण शिव जी को देखते हैं तो कृष्ण तुरंत शांत हो जाते हैं, और तुरंत शांत हो जाते हैं। तो यशोदा माँ सोचती है कि ये तुम बहुत अच्छे बाबा हो। शिव जी से कहती है कि मेरा कान्हा इतने समय से रो रहा था और मैं उसको रोना रोक नहीं पाई, पर तुमको देखते उसने रोना रोक दिया। तो ऐसे करो आप कि आप हमारे ही गांव में रह जाओ, जब भी मेरा कान्हा रोने लग जाएगा मैं तुमको बुला लूंगी, फिर वो रोना बंद कर देगा। तो फिर आचार्यगण बताते हैं कि वृंदावन में अगर वास करना है तो जो ब्रजवासी है उनका आशीर्वाद चाहिए। तो शिव जी महान भक्त है, पर वे अगर उनको भी अगर वृंदावन में वास करना है तो यहाँ पे यशोदा माई का उनको आशीर्वाद मिल जाता है। और फिर तो सोचती है कि अगर मुझे यशोदा माई ने सेवा दी है, क्या सेवा दी है कि कृष्ण का संरक्षण करे। कृष्ण पे कुछ समस्या आए, कृष्ण किसी दुख के कारण रोने लग गए, तो उनका जो रोना है बंद करे। तो इसीलिए शिव जी तभी वो धाम पालक की सेवा लेते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार, कामेश्वर महादेव है, मखेश्वर महादेव है, अलग अलग महादेव के मंदिर है वृंदावन में, और वे सब वृंदावन का संरक्षण कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो है ये भी भागवतम के चौथे स्कंद में शिव जी के बारे में कई लीलाओं का वर्णन आता है। तो यह जो लीला है, यह प्रचेता नाम के राजकुमार, 10 राजकुमार थे, और वे भगवान को प्रसन्न करने के, तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तो यहाँ पे आप जो बाजू में देख रहे हैं वो प्रचेता है, यहाँ पे शिव जी है और ऊपर कृष्ण है। तो शिव जी जो है वो भगवान का ध्यान करना चाहते थे, पर भगवान का ध्यान करे कैसे। तो जंगल में जा रहे थे तो एक नदी के पास में आ गए, और तभी अचानक उस नदी से शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। और शिव जी ने कहा कि आप सब शुद्ध हृदय के हो और आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, इसीलिए मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा कि किस तरह से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और फिर चौथे स्कंद का जो 24वां अध्याय है उसका नाम है रुद्र गीत। रुद्र गीत मतलब कि शिव जी ने जो गीत गाया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये जो रुद्र गीत है शिव जी ने प्रचेता को सुनाया, और प्रचेता ने सुन के फिर बाद में जब ये दोहराया तो भागवतम के चौथे स्कंद के 30वें अध्याय में वर्णन आता है कि प्रचेताओं को भी भगवान का दर्शन मिल गया। और जब उनका दर्शन मिल गया तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपको दर्शन कैसे मिला है? भगवान भवस्य क्षण संगेन, कि जो भव है शिव जी है उनका संग हमको मिला था, उनके आशीर्वाद से हमें भगवान का दर्शन मिल गया है। तो वास्तव में जब भक्त शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम शिव जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें भगवान की भक्ति में वृद्धि करने में मदद करे। हरये भक्ति सुख प्रदाय। तो यही प्रचेताओं को कैसे उन्होंने एक गुरु के रूप में भगवत भक्ति में अग्रसर होने के लिए मदद की। तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे शिव जी एक महान भक्त है, और महान भक्त के रूप में वे स्वयं भक्ति करते हैं, दूसरे भक्तों को मदद करते हैं। पर कई लोग ऐसे हैं जो शिव जी को भक्त न मारकर भगवान मान लेते हैं, वह शिव जी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो इसके बारे में शिव जी जो यहाँ पे प्रलय करते हैं, तांडव नृत्य करके सृष्टि का संहार करते हैं। तो शिव जी जो कृपा देते हैं उनकी कृपा अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो लोग शिव जी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो उनको शिव जी कैसी कृपा प्रदान करते हैं? तो 2 प्रकार की उनकी कृपा होती है, एक है सकपट कृपा और दूसरी है निष्कपट कृपा। तो कपट मतलब कपटता जो होते हैं, बेईमानी,
बेईमान अगर कोई भक्त हो, कोई आराधक होता है, कोई उपासक होता है, वो शिव जी के पास जाता है किस लिए? वो खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाता है। वो भक्ति की वृद्धि के लिए नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं जाता है। वह खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाता है। तो शिव जी क्या करते हैं? उसका जिस भाव से आया है उसको उसी प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। तो यह कथा आती है, ये असुर था वृकासुर नाम का। ये वृकासुर था, उसने बहुत घोर तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और जब इस तरह से वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या बहुत समय तक की, पर शिव जी सोच रहे थे कि ये तो असुर है, और ये असुर जो है यह इसको मैं शक्ति दे दूंगा, कोई वर दे दूंगा तो और परेशानी करेगा। वो तो जाना नहीं चाहते थे। पर बाद में ये वृकासुर ने क्या किया, वो एक चाकू लेके खुद का गला काटने लग गया। गला काट के वो जैसे नर यज्ञ होता है, बलि जैसे देते हैं, खुद के सिर को बलि के रूप में देने लग गया। तो शिव जी सोचने लग गए ये खुद आत्महत्या कर रहा है, ऐसे आत्महत्या मेरे नाम पे करेगा वो। तो इसीलिए मुझे वो कुछ उसके प्रसन्न होके नहीं आए, पर उसके तपस्या से वो विचलित होके वहां पे आ गए। और फिर उसने कहा कि शिव जी ने कहा क्या वर चाहिए आपको? तो वृकासुर ने कहा कि मुझे वर दे दो कि मैं जिसके भी सिर पर मेरा हाथ रखूं उसका स्फोट हो जाए, जिस पे भी सिर पे हाथ रखूं उसका स्फोट हो जाए। तो अभी शिव जी सोचा ये कैसा वर मांग रहा है। तो आजकल तो ऐसे परमाणु ऐसे अस्त्र बन गए हैं कि सिर के पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, एक बटन पे हाथ रख दो पूरा शहर उड़ जाएगा। तो उस प्रकार का विध्वंस जो है वो तामोगुण का प्रभाव है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति है तो ऐसे नहीं केवल पुराणों में कहानियों में थी, वो आज भी है। तो शिव जी ने यहाँ पर अभी जो देवी देवता होते हैं उनको एक प्रकार से वो दुकानदार जैसे होते हैं। तो दुकानदार जो होता है उसको पैसे देते हैं और जो भी चीज मांगते हैं उसको देना होता है। तो उसी तरह से देवी देवता होते हैं, अगर उनकी पूजा करते हैं तो एक तरह से वे वो वर देने को बद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए शिव जी क्या करते हैं, ठीक है बोलते मैं तुम्हें वर दे देता हूँ। और फिर जब वृकासुर होता है वो अभी तक शिव जी की पूजा कर रहा था, शिव जी के मंत्र गा रहा था, शिव जी के नाम बोल रहा था, शिव जी का इतना भक्ति कर रहा था, पर वो भक्ति थी वो वास्तव में बहुत ही स्वार्थी भक्ति थी। और उसका भाव क्या था कि ये मैं शिव जी की जो पत्नी है गौरी उनको प्राप्त करना चाहता हूँ। सोचा कि मैं क्या करूंगा, अभी मुझे वर मिल गया है तो मैं ये वर से शिव जी पे मेरा सिर रख दूंगा, शिव जी के सिर पे मेरा हाथ रख दूंगा, शिव जी उद्वस्त हो जाएंगे, फिर मैं गौरी को छीन लूंगा। और जैसे ही शिव जी ने हाथ ऊपर करके वर दिया, और जैसे ही वर दिया ये राक्षस ने अपना हाथ उठा लिया शिव जी के सिर पे रखने के लिए। अबे शिव जी विचलित हो गए और शिव जी वहां से दौड़ने लग गए, और दौड़ रहे थे, वृकासुर के पीछे भाग रहा था। तो यह जो है कैसे स्वार्थी स्तर पे ये भक्ति हो रही है। तो जिसकी पूजा कर रहे हैं उसका ही विध्वंस करने का भाव आ गया अभी। तो फिर ऐसे जब हो रहा था तब शिव जी दौड़ रहे थे। अभी जो भक्त होते हैं जब समस्या आती है तो भगवान को पुकारते हैं। तो शिव जी न केवल खुद के कल्याण के लिए भगवान को पुकार रहे थे, पर सोच रहे थे कि ऐसा असुर है, ऐसी शक्ति उसने मिल गई, प्राप्त कर ली है, तो सारे ब्रह्मांड में विध्वंस कर देगा वो। तो इसलिए वो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। तो भगवान ने क्या किया, तभी वो एक छोटे ब्राह्मण रूप में आ गए, एक युवा बालक ब्राह्मण में आ गए के रूप में आ गए। और ये वृकासुर भाग रहा था उनके पीछे, वृकासुर से बहुत मधुर रूप से बात करने लग गए और कह रहे हैं कि हाँ, तुम इतना तेजी से दौड़ रहे हो, तुम थक जाओगे, शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर शरीर की देखभाल नहीं करोगे तो वास्तव में इंद्रिय तृप्ति कैसे करोगे, इंद्रिय तृप्ति नहीं करोगे तो जीवन का क्या अर्थ है। तो इसीलिए इतना भागदौड़ मत करो, क्या जरूरत है इतना भागदौड़ करने की। तो जो असुर होता है उसको शरीर के बारे में कोई उपदेश दिया तो तुरंत बहुत अच्छा लगता है उसको। तो हाँ बात सही है, तो इतना क्यों भागदौड़ कर रहे हो। भगवान ने पूछा तो कहते हैं कि उसने सारी कहानी बता दी। तो भगवान भी बड़े बुद्धिमान है, बोलते हैं अभी तुम इससे शिव जी के पीछे भाग रहे हो, सारा ब्रह्मांड ये तमाशा देख रहा है, और तुम्हें पता है शिव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो तुम्हें मूर्ख बना दिखाना चाहते हैं। वास्तव में क्या हुआ था, वो दक्ष प्रजापति ने शिव जी को शाप दे दिया है,
और शिव जी का है, भगवान जो बोल रहा है तो ऐसे बोल सकते हैं कि व्यक्ति को मूर्ख बना देते हैं। बोले दक्ष प्रजापति के हिसाब से क्या हो गया है, शिव जी अभी शक्तिहीन बन गए, तो इसीलिए उन्होंने जो वर दिया है वो कुछ काम नहीं करेगा। तो शिव जी इतना नाटक इसलिए कर रहे हैं कि तुम सारी दुनिया के सामने भागोगे और बाद में जब तुम उनके सिर पे हाथ रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो सारी दुनिया तुम पे हंसेगी। क्या तुम चाहते सब लोग तुम पे हंसे? नहीं नहीं नहीं। तो देखो मैं जो अगर शिव जी ने जो तुमको वर दिया है वो अगर सत्य नहीं है तो तुम्हें शिव जी को दंड देना चाहिए, और इसलिए तुम पहले परीक्षण कर लो कि ये जो शिव जी ने व्रत दिया है वो सत्य है कि नहीं। और ये परीक्षण कैसे करो, ये तुम आइए अपना हाथ अपने सिर पे रख दो। और क्या वृकासुर ने वैसे ही किया, अपना सिर पे हाथ रख दिया, बूम, विस्फोट हो गया और उसका खुद का विनाश हो गया। तो इस तरह से जो तामसिक लोग होते हैं वो भगवान वो वर भी प्राप्त कर लेते हैं, वर से खुद का ही विनाश कर लेते हैं। तो शिव जी जो है ये इस प्रकार की कृपा वास्तव में शिव जी का असली आशीर्वाद नहीं है। शिव जी इस प्रकार का आशीर्वाद देना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सब शिव भक्त ऐसे ही होते हैं। प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि शिव जी, क्या कोई लोग शिव जी की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं? क्या आप कहते हैं कि जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो शिव जी की भक्ति करते हैं, तो क्या निस्वार्थ भाव से शुद्ध भाव से वो शिव जी की भक्ति कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हाँ संभव है, पर वह ज्यादा नहीं होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति को अगर भजन करना है, कीर्तन करना है तो वो मंदिर में जाएगा। अगर कोई शराब की दुकान में जा रहा है तो अधिकांश रूप से वो शराब की दुकान में क्यों जा रहा है? वो शराब पीने के लिए जा रहा है। अगर एक आधा कोई व्यक्ति होगा वो शराब की दुकान में जाएगा, वो शराब जो पी रहे हो उनको कोई भगवगीता बांटने के लिए। तो वैसे लोग बहुत कम हो गए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो तामसिक पद्धति की जो पूजा है वह अधिकांश कौन लोग करते हैं? तामसिक प्रवृत्ति के लोग करते हैं। और तामसिक प्रवृत्ति के लोग निस्वार्थ नहीं होते हैं। पर अगर कुछ लोग हो सकते हैं जो निस्वार्थ भी हो, तो ऐसे भी है कि शिव जी के शुद्ध भावना से भी लोग भक्ति करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, कि शिव जी जानते नहीं है सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो शायद उनकी पूर्व संस्कृति से, उनके परिवार से, उनके रीति रिवाज से उनको लगता है कि शिव जी सर्वश्रेष्ठ है। अगर उस भाव से अगर वो शिव जी को परम मान के पूछते हैं, उनका हृदय में स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ मतलब कि स्वार्थ का मतलब है हम पूजा इसलिए करते, पूजा एक प्रकार का धंधा ही है, मैं ये पूजा कर रहा हूं, ये सब आप मुझे दे दो पूजा के बदले में। तो उस भाव से अगर नहीं करता है कोई, तो शिव जी ऐसे व्यक्ति को भगवान की ओर ले जाते हैं। तो इसकी कहानी आती है वल्लभाचार्य के जीवन में, अनेक कहानियां हैं इसकी। वल्लभाचार्य के जीवन में कहानी आती है कि वल्लभाचार्य ये शिव जी की पूजा भी करते थे और वे विष्णु की पूजा भी करते थे। और एक बार वे गृहस्थ थे, अपने गृहस्थ के जीवन में परेशानी से बहुत व्यथित हो गए, और व्यथित होकर वे शिव जी के मंदिर में गए और शिव जी के बड़े भावनाओं के साथ उनकी पूजा करने लग गए, उनका गुणगान करने लग गए। और जब इस तरह से गुणगान करने लग गए तो शिव जी वहां पे प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हो गया हूं, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। तो क्योंकि उनका भाव शुद्ध था तो उन्होंने कहा कि जो आप सबसे मूल्यवान चीज मानते हो, जो आपको सबसे प्रिय है, जो मेरे लिए सबसे हितकारक है, वो चीज आप मुझे प्रदान करो। और जब शिव जी ने सुना तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और एक मधुर स्मित के साथ उन्होंने वल्लभाचार्य को एक भगवान कृष्ण का विग्रह प्रदान किया। और फिर वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति में लग गए। तो वो कहते शिव जी मेरे गुरु है और उन्होंने मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाया है। तो यह शिव जी की निष्कपट कृपा है। तो ये जो शिव पुराण के बारे में जो वर्णन है, तो शिव जी ही स्कंद पुराण में बता रहे हैं, कार्तिकेय, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। शिव शास्त्रेषु तद्ग्राह्यं भगवत शास्त्र योगियत परमो विष्णु एवैकस तज्ज्ञानम मोक्ष साधनम शास्त्रानाम निर्णयस्त्वेष तत् अन्यन मोहनया यही। वो क्या कह रहे हैं
शिव शास्त्र जो है, शिव पुराण आदि जो शास्त्र है, तद्ग्राह्यम, उनको तब तक आप स्वीकार करो, कब तक? भगवत शास्त्र योगियत। भगवत शास्त्र मतलब भागवत पुराण, जो सत्वगुणी पुराण, विष्णु पुराण है, श्रीमद् भागवतम है, कि जहां तक शिव पुराण जो बता रहा है वो भागवत पुराण के अनुसार है, तब तक आप स्वीकार करो। क्यों? परमो विष्णुर एवैकस, क्योंकि जो परम भगवान है वो एक ही है। वो कौन है? विष्णु है। तज्ज्ञानम मोक्ष साधनम, और यह ज्ञान जब प्राप्त होगा, इस ज्ञान से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। और कोई कहेगा नहीं, इसके अलावा बहुत सी ऐसी कहानियां ऐसे बताया गया इसमें कि विष्णु भी शिव जी के भक्त है, शिव जी सर्वश्रेष्ठ है। वो कहते हैं शास्त्राणां निर्णयस्त्वेषस, यह शास्त्र का निर्णय है, यह शास्त्र का निष्कर्ष है। और इसके अलावा जो भी है वो क्या है? तद अन्यन्मोहनाय ही, उसके अलावा जो भी है वो मोहनाय ही, वो मोहन के लिए है। अभी शास्त्र क्यों किसी व्यक्ति को मोहित करना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो व्यक्ति मोहित होना चाहता है, शास्त्र उसको उसी प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं। तो इसीलिए जो शिव पुराण है वह 18 पुराणों में से एक है, पर उसका जो स्तर है वो विष्णु पुराण जो है भगवत शास्त्र योग है, उससे निचला है। इसीलिए जहां तक शिव पुराण की बातें विष्णु पुराण के अनुसार है उसको स्वीकार करते हैं, और बाकी सब जो बातें हैं वो जो इसलिए बताई गई है कि जो लोग किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करेंगे उनको थोड़ी बहुत भक्ति में लगाने के लिए है। तो ऐसे नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ तत्व है। यह एक जो शिव जी महान है, जैसे बताया शिव जी विश्वनाथ है, ये एक सत्य है, पर इसका मतलब नहीं है कि शिव जी सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ऐसे क्यों बताया गया है? मोहनाय ही, शास्त्र क्यों मोहन करना चाहते हैं? वास्तव में शास्त्र सबको उसको उत्साहित करना चाहते हैं कि धीरे धीरे वह धर्म में प्रगति करे। तो इसलिए मान लीजिए कि अगर कोई पिता है, माता पिता है, उनके 2 पुत्र हैं, एक बुद्धिमान है और दूसरा जो है वो कम बुद्धि वाला है। कि 2 पुत्र जो है, एक पुत्र जो है वो जब भी परीक्षा होती है तो 90% मार्क लाता है, बहुत अच्छे मार्क लाता है, और दूसरा जो है वो कैसे तो भी पास हो जाता है, 40% मार्क लाता है। तो अभी आज रिजल्ट आ गया है और दोनों ने 65% मार्क लाए, दोनों ने उतने ही अंक लाए, 65%। तो पहला जो है 40% वाला है, वो बालक आता है, कहता है कि माता पिता मैंने 65% मार्क मिला है। तो पिताजी क्या करते हैं कि पीठ थापते हैं, शाबाश बहुत अच्छा। तो दूसरा वाला कहता है पिताजी मैंने भी 65% मार्क लाए। तो पिताजी उसके पीठ पे मारते, बदमाश क्या किया तुमने? अरे उसने भी 65% लाए, मैंने भी 65% लाए, उसको शाबाश बोल रहे हैं, मुझे बदमाश क्यों बोल रहे हैं? तो क्यों? उसका स्तर अलग है। जो 90% पे है वो अगर 65% लाता है तो क्या है? वो नीचे आ रहा है, वो बदमाशी है। पर अगर कोई 40% पे है, वो 65% पे आ रहा है, तो उसके लिए अच्छी बात है, वो शाबाशी है उसके लिए। तो जो लोग तामसिक है, जो लोग नास्तिक है, जो लोग भौतिकवादी है, वो किसी न किसी तरह से अगर धर्म के मार्ग में लग जाएंगे तो अच्छा है वो। तो जो नास्तिक लोग हैं वो 40% पे है, और जो किसी प्रकार से पूजा करने लगते हैं, तामसिक पूजा भी करने लगते हैं, शिव जी की पूजा करने लगते हैं, वो 65% पे आ गए। पर जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं वो 90% पे, क्योंकि निस्वार्थ भाव से परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्र क्या देखते हैं कि व्यक्ति के स्तर के अनुसार उसको ऊपर उठाना है। जो 40% पे है उसको अगर बोले 90% पे आ जाए तो बोलेगा मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। मैं जो तामसिक लोग हैं उनको बोलोगे आप शुद्ध भक्ति करो, तो बोलेगे मैं शुद्ध भौतिकवादी करूंगा, छोड़ो ये भक्ति, वो शुरुआत ही नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको बोलते हैं ठीक है आप थोड़ी बहुत भक्ति करो, जो भी आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको। तो इसीलिए तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर सकता है उसके लिए तामसिक तरह से पूजा करना ये अनुचित है। इसीलिए भगवान भगवगीता में कहते हैं कि अविधि पूर्वकम, इस प्रकार की भक्ति उचित नहीं है, ये अच्छी नहीं है। तो शिव जी के जो निष्कपट कृपा क्या है उसके साथ हम और उसकी चर्चा करके हमें प्रवचन का अंत देंगे। यह जो है
मार्कंडेय ऋषि जो है, इनकी कहानी आती है। ये अलग अलग ऋषिगण थे, वे तपस्या कर रहे थे, शिव वो विष्णु का दर्शन चाह रहे थे। तो उनमें से एक ऋषिगण थे मार्कंडेय। तो जब मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे तो तभी क्या हो गया, शिव जी वहां से आ रहे थे। शिव जी ने देखा कि मार्कंडेय ऋषि इतने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु की भक्ति के लिए, भगवान विष्णु का दर्शन के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो बहुत प्रसन्न हो गए ये देखकर, और उन्होंने क्या किया, प्रसन्नता से शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिया। और मार्कंडेय ऋषि ने अपना ध्यान से आंखें खोले, शिव जी को देखा, शिव जी को प्रणाम किया। और वास्तव में जो शिव जी जैसे महान देवता जो है, उनका जो उनकी और जो बर्ताव है वो दो प्रकार से गलत हो सकता है। एक है कि उनको बहुत ही साधारण मान लेना और कहा कि ये तो परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं, हम इनको देखेंगे भी नहीं। और दूसरा है कि उनको ही परम पुरुषोत्तम मान लेना। बीच में क्या, उनको ये बहुत महान हस्ती है, इस तरह समझना चाहिए उनको। फिर मार्कंडेय ऋषि ने उनको प्रणाम किया, उनका गुणगान किया, और शिव जी ने उनको तभी आशीर्वाद प्रदान किया कि आप इस तरह से प्रामाणिकता से भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहते हो तो मैं मेरा पूर्णतः तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और फिर उसके बाद में कुछ ही समय बाद मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते गए और शिव जी की कृपा मिल गई। फिर बाद में उनको विष्णु का स्वयं दर्शन भी मिल गया। तो इस तरह से जो है भागवतम में शिव जी के बारे में कई लीलाएं हैं, पर उससे स्पष्ट होता है कि शिव जी एक महान भक्त है, और इसीलिए वो 12 महाजनों में उनको एक बताया गया है। तो ऐसे जो शिव जी है उनसे तो जो भक्त होते हैं वो कभी जो नित्यानंद प्रभु जब दक्षिण भारत में प्रवास कर रहे थे तो उन्होंने देखा कई जगह पे कि जो वैष्णव थे और शैव थे उनमें झगड़ा चल रहा था। तो जब झगड़ा चल रहा था इस तरह से देखा तो नित्यानंद प्रभु क्या करने लगे, हंसने लग गए और हंसते हंसते वहां चले गए। वो क्या बोले कि वो क्यों हंसने लग गए, वो बोले कि इस प्रकार से झगड़ा जो है यह झगड़ा नौसिखिया भाव का है। तो इसीलिए अगर कोई दूसरा भक्त है, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई हमारा पड़ोसी है, वो अगर शिव जी की भक्ति कर रहा है तो क्या करना चाहिए, हमें उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। शिव जी परम पुरुषोत्तम नहीं है, कृष्ण पुरुषोत्तम है, शिव जी की पूजा छोड़ दो तुम, नहीं, वैसे भाव से नहीं करना चाहिए। वास्तव में उनको क्या करना चाहिए, हमें जो क्या है तत्वज्ञान होती है और भावना होती है। तत्वज्ञान से दृष्टि से देखते गए तो ये स्पष्ट है कि शिव जी एक महान भक्त है। एक तरह से भगवान से अभेद है क्योंकि वो भगवान के गुणावतार है, पर फिर भी परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। तत्वज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म संहिता में बताया गया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। ऐसे दूध जो होता है दही में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह से जो भगवान विष्णु है शिव जी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दूध और दही एक ही है, पर फर्क उनमें यह है कि दूध से दही आ सकता है पर दही से दूध नहीं आ सकता है। तो इस वजह से भगवान विष्णु से शिव जी पर आते हैं पर शिव जी से विष्णु आ नहीं सकते हैं। तो इससे थोड़ा फर्क है उनमें। तो तत्वज्ञान की दृष्टि से स्पष्ट है कि शिव जी भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, पर तत्वज्ञान के अलावा भावनाएं हैं। तो अगर कोई भावनाओं के स्तर पे शिव जी की आराधना से आ सकता है तो फिर उनकी भावनाओं को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें से कहना चाहिए कि ठीक है, आप शिव जी की भक्ति कर रहे हो तो आप शिव जी से ही पूजा करो, शिव जी से ही मार्गदर्शन करो कि परम सत्य क्या है उसके बारे में आप मुझे मार्गदर्शन दें। और अगर इस तरह से हम प्रामाणिकता से मार्गदर्शन कोई मांगता है तो फिर शिव जी उस व्यक्ति को मार्गदर्शन दे देंगे। और ऐसे नहीं है कि ये जो मैं वल्लभाचार्य की कहानी बताई वो कई सैकड़ों सालों पहले हुई थी। अभी भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान संघ में अनेक भक्त हैं जो पहले शिव जी की बहुत तीव्रता से भक्ति करते थे, पर शिव जी की कृपा से वे भगवान कृष्ण की भक्ति में आ गए। तो हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। तो संवेदनशीलता से तत्वज्ञान भी समझाना है, संवेदनशीलता से समझाना है। ऐसे नहीं कि मैं सही हूं तुम गलत है, मानो कि तुम गलत हो। ऐसे भाव से करेंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति अगर मान लीजिए शिव जी की भक्ति कर रहा है और हम झगड़ा करता है कोई उससे और फिर बोलता है शिव जी नहीं विष्णु श्रेष्ठ है, और फिर वो बेचारा कंफ्यूज होता है, बोलते शिव जी श्रेष्ठ है विष्णु श्रेष्ठ है, सारा धंधा ही छोड़ दो, मैं नास्तिक बन जाता हूँ। तो फिर हमने क्या उसको मदद की। तो इसीलिए वास्तव में हमें लोगों की श्रद्धा को बढ़ाना है, श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना है, श्रद्धा का नाश नहीं करना है। तो कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है
तो उनको संवेदनशीलता से हमें मार्गदर्शन देना है। सबसे पहले कहते हैं कि आप ही प्रार्थना करो और आप शिव जी से पूछो कि कौन है सर्वश्रेष्ठ। जो परम पूज्य राधानाथ महाराज है वो अमेरिका से भारत में भगवान की खोज में आए थे, तो वो पहले हिमालय में गए और हिमालय में अधिकांश रूप से जो कृष्ण भक्त होते, वैष्णव होते हैं, वो वृंदावन में आदि जगह में होते हैं। जो हिमालय में अधिकांश योगी शैवाइट होते हैं, तो इसीलिए उनका परिचय पहले शिव जी से हुआ था। तो शिव जी के वो पूजा कर रहे थे और फिर वो जब शिव जी के मंदिर में थे और वहां पे वे प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा मार्ग क्या है आप मुझे बताओ, बड़ी प्रामाणिक से प्रार्थना की। और फिर वहां से एक शिव जी के मंदिर से दूसरे शिव जी के मंदिर में जा रहे थे और बीच में ऐसे योगायोग होया कि वो एक बहुत ही भीड़ से भरी हुई ट्रेन में थे और वो ट्रेन कई घंटों तक चल ही नहीं रहा था। बाद में वो चलते चलते एक स्टेशन पे आ गया और सोचे कि मैं स्टेशन पे थोड़ी देर के उतर जाता हूँ, क्योंकि वो हिलने के लिए जगह नहीं थी ट्रेन में। और वो उतर गए और ट्रेन चालू हो गया। वो ट्रेन इतना भरा हुआ था कि लोगों ने उनको ट्रेन के अंदर ही आने नहीं दिया। वो अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, आ ही नहीं पा रहे थे, अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, आ ही नहीं पा रहे थे। और वो ट्रेन चला गया और सोचे थे कि मैं भी ये कहाँ आ गया, वो कौन सी जगह है। पर इधर पहले चिंतित हो गए, पर बाद में इधर देखा तो वो जो स्टेशन था उसमें साधु के साथ बहुत साधु थे। कि क्या कौन सा स्टेशन है, ने पूछा तो क्या बोले वो, ये स्टेशन है, ये मथुरा है और आज जन्माष्टमी है। तो बराबर शिव जी की कृपा से वो शिव जी के एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहे थे, पर वो ऐसी परिस्थिति आ गई कि बराबर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान में भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पे पहुंच गए। तो वो कहते कि शिव जी की कृपा से ही, शिव जी के मार्गदर्शन से ही मुझे कृष्ण भक्ति में मार्ग मिल गया है। तो इसीलिए ऐसी अनेक कहानियां हैं। और शिव जी जो है, अगर कोई शिव जी की भक्ति कर रहा है तो हम भी शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपया इसको आप मार्गदर्शन कर दीजिए। और शिव जी और भगवान कृष्ण कैसे है, हम यहाँ पे है, वो शिव भक्त यहाँ पे है, विष्णु, शिव जी यहाँ पे है, विष्णु यहाँ पे है। तो हमारे क्या भूमिका है कि हम उनको भगवान विष्णु के चरण कमल में जाना चाहते हैं, पर हमसे और बहुत बुद्धिमान भगवान विष्णु है और भगवान शिव जी भी है। तो इसीलिए हम हमारी जोर जबरदस्ती करके तत्व ज्ञान से किसी को झगड़ा करना नहीं है। हमें क्या, हम शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं कृपया इसको आप सत्य ज्ञान समझने में मदद करो। हम विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं और उस व्यक्ति से बोल सकते हैं कि आप भी शिव जी से प्रार्थना करो, न केवल मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सत्य क्या है मुझे ये बताओ। और इससे सिर्फ करेंगे तो शिव जी जो है सर्व गुरवे नमः, वो सत्य जो है उसके बारे में स्पष्टीकरण कर देंगे सबके लिए। तो सारांश में हमने आज चर्चा की किस तरह से जो शिव जी है एक महान भक्त है। शिव जी का जन्म एक महान भक्त के क्रोध से हुआ है और वह जन्म भौतिक जगत में है। उसके परे जो सदाशिव कैलाश के रूप में कैलाश धाम में वे हमेशा के लिए कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं। और फिर शिव जी की अनेक लीलाएं हमने देखी, कैसे वे उनके प्रति अपराध किया तो बहुत घोर जाता है। वो कैसे दूसरों जीवों के लिए कल्याण के लिए गंगा को स्वीकार करते हैं, जहर को पीते हैं, प्रचेताओं को उपदेश देते हैं, मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद देते हैं। और जो लोग उनको सर्वश्रेष्ठ मान के स्वार्थी रूप से उनकी पूजा करते हैं तो उसके अनुसार उनको वो सकपट कृपा देते हैं। शुद्ध रूप से उनकी जो पूजा करते हैं उनको वो निष्कपट कृपा, उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो श्लोक हमने पहले बोला था, इसको दोहरा के फिर हम अंत करते हैं। श्रीनारदाद्यै सततं सुगोप्य, नारदाद्यै सततं सुगोप्य, जिज्ञासितया शुवरप्रदाय, तेभ्यो हरेर्भक्ति सुखप्रदाय, शिवाय सर्वगुरवे नमः। शिव जी महादेव की, श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को कोई सवाल है? यस माइक। हाँ, एक
सवाल है कि शिव जी 11 रुद्र भी बताए गए हैं, तो वो कौन है? वो क्या ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं? भागवतम में इसका वर्णन आता है कि ये जो शिव जी है जो ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं, उनको रुद्र नाम कहते हैं, तो वो स्वयं 11 रूप में विस्तारित होते हैं और वो 11 रूप में उनके अलग अलग भूमिकाएं हैं। क्योंकि जो संहार होता है, सब प्रकार का संहार जो होता है एक नहीं होता है। जैसे कोई जलने से नाश होता है, कोई कुचलने से नाश होता है, तो अलग अलग प्रकार से संहार होता है। तो संहार की अलग अलग पद्धतियां हैं और वो अलग अलग पद्धतियों के जो अधिष्ठाता है वो रुद्र के अलग अलग रूप जो है वो अधिष्ठाता है। तो 11 रुद्र जो है, तो मतलब सदाशिव जो है वो सनातन है। उसके बाद में ब्रह्मा जी से एक शिव जी प्रकट होते हैं, फिर वो एक जो है 11 रूपों में विस्तारित होते हैं और वो संहार की भूमिका अलग अलग पद्धतियों से लेते हैं। हम जब संहार कहते हैं तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि संहार केवल विश्व के अंत को होता है। हर पल को संहार हो रहा है। अभी जो है हमारा शरीर है, उसमें पेशियां है, वो निर्मित हो रही है, उनका नाश हो रहा है, हर पल में संहार हो रहा है। तो शिव जी हर पल में कार्य कर रहे होते हैं। कोई और सवाल? तो शिव जी का सवाल है कि जो सदाशिव का धाम है भौतिक आध्यात्मिक जगत के बीच में, तो वहां पे शिव जी सदाशिव रूप से रहते हैं। तो अगर कोई भक्त शिव जी की पूजा करते हैं तो क्या वो उस धाम में जाके हमेशा वहां पे रहेंगे और वहां पे सनातन रूप से वो भक्ति करेंगे? तो ऐसे बताया गया है कि शिव जी के जो भक्त है सदाशिव धाम में रहने वाले, वो उनके शाश्वत पार्षद हैं और हमेशा वो वहां पे रहते हैं। और जो बाकी सब जीव भौतिक जगत में हैं, उनके लिए शिव जी एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जो जीवात्मा है यहाँ से आध्यात्मिक जगत में जाएंगे और शिव जी सेतु के रूप में उनको मार्ग देंगे, उनको मदद करेंगे। पर अगर भगवान जो होते हैं वो भावग्राही होते हैं, तो इसीलिए अगर कोई भक्त है उनकी शिव जी के प्रति बहुत आसक्ति है, वो भगवान के ही भक्त है पर शिव जी के प्रति भी बहुत आसक्ति है, तो और उनकी इच्छा है कि मैं भगवान की भक्ति शिव जी के सानिध्य में करना चाहता हूँ, तो फिर उस इच्छा को देखकर भगवान उस व्यक्ति को, उस आत्मा को वो सदाशिव धाम में भी वास दे सकते हैं। और फिर वह व्यक्ति, क्योंकि वो शिव जी से भी आसक्त है, भगवान से भी आसक्त है, तो वो शिव जी के सानिध्य में भगवान की भक्ति करेगा। पर वो जो अपवाद है, साधारणतया जो है शिव जी के मार्गदर्शन से व्यक्ति भगवत धाम जाएगा और उनके जो पार्षद है हमेशा के लिए वहीं पे रहते हैं उनके साथ। तो वो शाश्वत रूप से शिव जी के सेवक और भगवान के भक्त है। जैसे हनुमान जी है वो राम जी के भक्त है, पर साथ साथ वो प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा जो है सुग्रीव के अधीनता में करते हैं। तो उस तरह से क्या जो जीवात्मा है उनका कैलाश धाम से भी पतन हो सकता है? वास्तव में स्वेच्छा तो हर जगह पे है, तो जो स्वेच्छा के कारण एक बार पतन हो सकता है कहीं से भी, पर एक बार वो सबक सीख लेते हैं तो बाद में पतन नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो उसके लिए भी है। यह सवाल है किसी का? अथा तो भयंकर जिज्ञासा। वास्तव में जो वृकासुर की कहानी है, प्रभु जी का सवाल था कि वृकासुर का जन्म कैसे हुआ। तो ये वृकासुर की कहानी है, यह अलग अलग जगह पे अलग अलग पद्धति से बताई गई है। तो कुछ पुराण में बताया गया है कि वास्तव में वृकासुर और भस्मासुर एक ही है। तो जो भस्म मतलब जलाने वाला, और कुछ जगह पे बताया गया कि ये भस्मासुर और भौमासुर भी एक ही है। तो वास्तव में कुछ युगों में वो एक होते हैं, कुछ युगों में अलग होते हैं। तो जो ये भस्मासुर जो है, तो जिस ये कैसे होता है कि अलग अलग जीव जो होते हैं, भगवान की लीला जो होती है वो एक होती है, पर भगवान या उनके भक्तों की लीला जो होती है वो एक होती है, पर उसमें अलग अलग आत्मा जो है, जीवात्मा जो है भूमिका लेते हैं। तो जैसे कंस अगर भगवान की लीला में है, तो
तो हर बार जब भगवान लीला करते हैं तो उसमें एक कंस होता है, पर कंस ये भगवान का पार्षद नहीं है। तो अलग अलग युगों में अलग अलग जीवात्मा जो है कंस के रूप में आते हैं। और उसी तरह से जो इस तरह की लीला है, तो ये शिव जी की लीला है, वृकासुर की लीला, पर शिव जी की लीला ही नहीं है ये भगवान विष्णु की भी लीला है, क्योंकि विष्णु भी उसमें सहभागी होते हैं। तो उसमें जो असुर होते हैं वो अलग अलग युगों में अलग अलग आते हैं, अलग अलग आत्मा वो असुर का भाव ले, असुर का रूप लेके असुर वो जो लीला करते हैं। इसलिए अलग अलग युगों में अलग अलग कहानियां हैं। तो वो जो टेक्निकल डिटेल है उसके बारे में जाने की जरूरत नहीं है, पर महत्वपूर्ण भाव क्या है कि जो असुर है वो हमें सिखाते हैं किस तरह से हमें कार्य नहीं करना चाहिए। भक्त हमें सिखाते हैं किस तरह से कार्य करना चाहिए, असुर सिखाते किस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। कोई और सवाल है? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।